ओम शांति। अब प्यारे बाबा हम बच्चों को अपने घर परम धाम शांति धाम ले चल रहे हैं। क्यों ले चल रहे हैं? क्योंकि आत्मा जो एक्टर बनकर यहाँ अपना रोल अदा कर रही है, अब उसका पार्ट पूरा होने वाला है। इस चक्र में जो पार्ट मिला है तो बाबा जानते हैं कि अब उसका अंतिम समय आया है। तो एक्टर जब पार्ट पूरा होता है तो दो बातें करता है। एक तो ड्रेस उतारता है जो उसको अपना पार्ट बजाने के लिए मिली हुई होती है, चाहे राम की चाहे रावण की। हाँ, और फिर उसकी बुद्धि कहाँ रहती है? अपने घर। सीधा घर भागता है हर एक्टर, क्योंकि वो स्टेज थी जहाँ वो पार्ट प्ले कर रहा था। तो ये भी सारी स्टेज है। विश्व एक स्टेज है और इस पर हम आत्माएं ऊपर से आती हैं और अपना चोला धारण करती हैं, ड्रेस लेती हैं, एक्टिंग करती हैं। अलग अलग एक्टिंग है हर एक की, क्योंकि पार्टी सबका अलग है, एक जैसा नहीं है। एक जैसा होते भी अलग है। अभी डॉक्टर्स तो कितने होते हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। सन्यासी भी कितने होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। बीकेस भी कितने हैं, सबका पुरुषार्थ अलग है। तो बाबा कहते हैं हर एक आत्मा अपना पार्ट अदा करती है और अब हमारी बुद्धि में रहना चाहिए परम धाम, अपना घर। फिर बाबा ने आज ड्रामा की बड़ी अच्छी बात सुनाई है कि जो बच्चे ड्रामा के खेल को यथार्थ समझते हैं कि ड्रामा क्या है, कैसा है, तो वो कौन सी बात ना सोचेंगे ना बोलेंगे और ड्रामा के अनुसार अपनी बुद्धि को सेट रखेंगे। तो अक्सर करके देखा गया है, भले ज्ञान होते भी ड्रामा का, फिर भी जो सामने दृश्य होते हैं उनमें उलझ जाते हैं और मन में कई प्रकार के प्रश्न पैदा कर लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये ऐसे हो, ये वैसे हो। तो बाबा ने आज कहा है कि इसका मतलब ड्रामा को समझा ही नहीं, समझा ही नहीं। क्योंकि ड्रामा का तो अर्थ ही क्या है? जो नूंद है, जो उसके अंदर हुआ हुआ है, वही ही रिपीट हो रहा है। इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। जो कल पहले हुआ था वो हो रहा है और ये भी एक खेल है जो जू मिसल धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। मना स्लो। 5000 वर्ष का ड्रामा देखो, एक एक सेकंड कैसे बीत रहा है। एक सेकंड में ही सीन बदल जाता है ना। अभी बैठे हैं, अभी भागना शुरू कर देंगे, बदल जाता है ना। सोच बदल जाता है। अभी कोई बात सुन ली, हाँ, कोई घटना घट गई तो बुद्धि एकदम वहाँ पहुँच जाती है। तो बाबा ने कहा ये ड्रामा का खेल जू मिसल धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए कोई भी बात के बारे में ये नहीं, ये वैसे, ये ऐसे, ये सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। साथ ही बाबा ने कहा खुशी में खगियां मारनी चाहिए तुम बच्चों को। क्यों? खगियां समझते हो ना? हाँ, जब अंदर से खुशी होती है ना
तो व्यक्ति के कंधे भी हिलते हैं, गर्दन भी हिलती है, सिर भी हिलता है, ऐसे ऐसे करके। आहा, कितनी खुशी है इसको, कितनी। हाँ, तो वो क्यों है हमको? क्योंकि बाबा हमको विश्व की राजाई दे रहा है। इससे बड़ी प्राप्ति तो और दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती है। हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन बाबा ने कहा है, मैं तो दे रहा हूँ तुम बच्चों को विश्व की बादशाही, परंतु उसके लायक भी बनना ज़रूरी है। और उसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? जो विजय माला के दाने बनेंगे, उनका महत्व है। तो ज़रूर है वैसा बनने में, विजय माला में आने के लिए पुरुषार्थ भी वैसा चाहिए। तो वो आज बाबा ने सुनाया है कि इस पुरानी दुनिया से मरना है। मरना, मरना तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब तक इस दुनिया से मरेंगे नहीं, भले शरीर में रहते हो, लेकिन बुद्धि से तो इस दुनिया से मर चुके ना हम। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति होता है और काम अच्छे नहीं करता, कहते तो मेरे लिए मर चुका है। अब वो है तो जिंदा ही, सामने ही है, लेकिन वो उसकी तरफ अब बिल्कुल कोई ध्यान नहीं जाता कि आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये तो टेढ़ा है, सुधरेगा नहीं, जो भी कुछ होता है। तो ये दुनिया भी तो ऐसी है ना, खराब, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो कुछ ठीक नहीं है वो ना सोचो ना देखो, यही मरना। ना सोचो ना देखो, सतयुग को भले देखो, सतयुग के लिए तो बाबा नहीं कहता है ना, इसलिए बाबा मरना कहता है। हाँ, हमने आपको वो सुनाई थी एक कहानी तोतों की। तो तोते गुरु से मिलने जा रहे थे, अपना संगठन होता है ना, तो कई इकट्ठे हो गए, तो एक को और रास्ते से लेना था। तो उसने कहा, मेरा मालिक तो मुझे छुट्टी नहीं देता है, मैं तो नहीं जा सकता हूँ। बड़े मायूस होके बेचारा बोला। तो कहा, अच्छा मेरी याद गुरुजी को ज़रूर दे देना और कुछ संदेश लेके आना। तो तोते सारे उड़ गए, चले गए, गुरु के पास पहुँचे। गुरु ने जो भी कुछ कहना था, शिक्षा देनी थी, मिलन हो गया। फिर उन्होंने सोचा अपने उस तोते साथी का मैसेज लेना है, तो उसकी याद दी गुरुजी को कि ऐसे ऐसे वो आ नहीं सका, उसके मालिक ने छुट्टी नहीं दी, वो पिंजड़े में बंद है, वो बड़ा मायूस हो रहा था, उसके लिए आप कुछ संदेश दीजिए। तो गुरु कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब बड़े कुछ ना बोले तो समझदार समझ जाता ना इशारा, वो चुप रहे, तोते कुछ नहीं बोले फिर। लेकिन गुरु जी भी समझ रहे थे कि इनके मन में ये आश है कि मैं उसके लिए कुछ कहूँ। तो गुरु जी ने शब्दों में कुछ नहीं कहा, बस एक इशारा किया। तोते आ गए, पहुँचे उस दोस्त तोते के पास। कहा, हमने तो कहा था आपको छुट्टी नहीं मिली और कोई संदेश आपके लिए। तो गुरु जी तो कुछ बोले नहीं, और उन्होंने हमारी बात सुन करके बस ऐसे किया। तो वो कह के बता के सारे तोते चले गए। तो वो तोता समझ गया, उसने भी क्या किया, उसी घड़ी ऐसे कर दिया। तो जो चौकीदार बैठा था उसके सिर पे, उसने तो शोर मचा दिया, ये मर गया, ये मर गया। हाँ, मरने के बाद क्या होता है, गर्दन ही लटकती है ना। सबसे पहले उसकी गर्दन लटक गई, क्योंकि उसने ऐसे एक्शन की। गुरु का इशारा समझ गया। जब तोते ने शोर मचाया, तो सॉरी, उसके पहरे वाले ने शोर मचाया कि तोता मर गया, तो सारे राजमहल में आवाज़ पहुंच गई। तो राजा को भी बताया गया। राजा ने कहा, मर गया तो निकालो उसको बाहर। तो जैसे ही उस पहरे वाले ने उसका कुंडा खोला, वो तो उड़ गया एकदम, उड़न छू, तो आज़ाद हो गया। तो समझ गए इस बात को? कौन कौन समझा, हाथ खड़ा करो। सब समझ गए। हाँ? तो बाबा भी ऐसे ही कहता है, अपना बुद्धि योग हटाओ पुरानी दुनिया से।
हटाओ तो आप आत्मा स्वतंत्र हो। ठीक है ना? हाँ, ये है मरना इस समय संगम युग का। बस और क्या चाहिए? फिर अपना पुरुषार्थ करते रहो।